नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में 24 घंटे में 32,993 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 265 मरीजों की जान भी जा चुकी है। सबसे ज्यादा मामले लखनऊ से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में सबसे ज्यादा यानी कि 4,437 नए संक्रमित मरीज सामने आए। 24 घंटे में लखनऊ के अंदर 39 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान भी जा चुकी है। प्रयागराज में 13 मौत हुई है, कानपुर में 15। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार सर्वाधिक मामले अब मुंबई के बाद यूपी से ही सामने आ रहे हैं। यूपी के अंदर 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तकरीबन 33,000 यानी कि 32,993 नए केस मिले हैं। यूपी में 24 घंटे में 265 मरीजों की जान जा चुकी है। लखनऊ में सबसे ज्यादा यानी 4,437 केस मिले हैं। 24 घंटे में लखनऊ के अंदर 39 मरीजों की जान भी गई है। प्रयागराज में 13 मौतें हुई है, कानपुर में 15। तो यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की अपील। मुख्तार अंसारी को 3 मामलों में बरी करने के खिलाफ दाखिल की गई है अपील। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को नोटिस किया जारी। 3 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भी यूपी से ही सामने आ रही है, जहां यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। मुख्तार अंसारी को 3 मामलों में बरी करने के खिलाफ ये अपील दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को नोटिस भी जारी किया है और अगली सुनवाई अब 3 हफ्ते के बाद की जाएगी। एक बार फिर से मुश्किलों में मुख्तार अंसारी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित है, यूपी के बांदा जेल में है और इसी बीच यूपी सरकार की तरफ से 3 अपील दाखिल की गई है। ये तीनों जो अपील है वो बरी करने के खिलाफ है। मामले में बरी करने के खिलाफ जो अपील दाखिल की गई थी, उसके खिलाफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी कर दिया है। 3 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सिप्स अस्पताल में खत्म हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर चिपकाया नोटिस। नोटिस में 1 घंटे का ऑक्सीजन होने की कही बात। सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की नहीं हुई व्यवस्था। तो बड़ी खबर आपको हम राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लगातार देश के तमाम अस्पतालों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि अस्पताल में बेड खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है। ताजा मामला लखनऊ के अस्पताल से सामने आ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के बाहर नोटिस गेट पे एक नोटिस चिपकाया हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि अब अस्पताल के अंदर सिर्फ 1 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस में 1 घंटे का ऑक्सीजन होने की बात कही गई है। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि सरकार की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां सिप्स अस्पताल में डॉक्टर आरके मिश्रा ने ट्वीट कर मांगी मदद। प्रशासन से ऑक्सीजन के लिए मांगी मदद। ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर, कोरोना के 20 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। 1 घंटे का बचा है बैकअप। तो बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रही है। ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे का ही अस्पताल में बचा हुआ है और इस समस्या को लेकर सिम्स अस्पताल की डॉक्टर आरके मिश्रा ने ट्वीट के जरिए सरकार से मदद मांगी है। प्रशासन से ऑक्सीजन के लिए उन्होंने मदद मांगी है। ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर है। ये ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार को अवगत कराया है। कोरोना के 20 मरीज ऑक्सीजन पर हैं और सिर्फ 1 घंटे का ही बैकअप अस्पताल में अब बचा हुआ है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सिप्स अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इसी के तहत अस्पताल के एक डॉक्टर ने ट्वीट के जरिए ट्वीट कर यूपी सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 20 मरीज
ऑक्सीजन पर हैं, लेकिन अब सिर्फ 1 घंटे का ही ऑक्सीजन बच गया है। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। बाहर अस्पताल के नोटिस भी चिपकाया गया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकार की तरफ से कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है। 1 घंटे का सिर्फ बैकअप है। 20 मरीज, कोविड के जो 20 मरीज हैं वो ऑक्सीजन पर ही निर्भर हैं। तो ऐसे में 1 घंटे का सिलेंडर बचा है और 1 घंटे के बाद ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले ही यूपी सरकार अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रबंध करे। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कंटेनमेंट की कोविड केयर अस्पताल में अब गुरुवार से होगी भर्ती। पीपीई मॉडल के तहत केंट बोर्ड ने 40 बेड का LA श्रेणी का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। तो खाना बाजार के आरे बाजार इंटर कॉलेज में तैयार किया गया आइसोलेशन सेंटर। अस्पताल में फीवर क्लिनिकल OPD और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मंत्रालय के आदेश पर कोविड अस्पताल को PPP मॉडल के तहत तैयार किया गया है। अस्पताल की 40 बेड में से 22 बेड पर मिलेगी ऑक्सीजन सुविधा। 17 लाख रुपए की लागत से एक मिनी अस्पताल प्लांट भी किया गया स्थापित। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये बड़ी पहल यूपी में देखने को मिली है। यूपी के लखनऊ में कंटोनमेंट के कोविड केयर अस्पताल में अब गुरुवार यानी कि वीरवार से भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। PPE मॉडल के तहत केंट बोर्ड ने 40 बेड का L1 श्रेणी का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। आपको बता दें कि तोपखाना बाजार के RA बाजार इंटर कॉलेज में यह आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया। अस्पताल में बुखार क्लिनिक OPD और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध है। मंत्रालय के आदेश पर ही कोविड अस्पताल को PPP मॉडल के तहत पूरा तैयार किया गया है। अस्पताल के बेड में से 22 जो बेड हैं उनमें ऑक्सीजन की भी सुविधा होगी। तकरीबन 17 लाख रुपए की लागत से एक मिनी अस्पताल प्लांट भी इस दौरान स्थापित किया गया। तो अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां प्राइवेट अस्पताल में युवती की हुई मौत। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की हुई मौत। अस्पताल पर ऑक्सीजन ब्लैक करने का लगा आरोप। हर 5 मिनट में 2 व्यक्ति की हो रही है मौतें। पूरे देश का बुरा हाल। यूपी में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अलीगढ़ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से युवती की मौत हुई है और जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, हर 2 मिनट में ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मौत हो रही है। हर 5 मिनट, माफ कीजिएगा, हर 5 मिनट में 2 व्यक्ति की मौत हो रही है और सिर्फ ये जो मौतें हैं वो ऑक्सीजन की कमी से है। हालांकि इस सबके बीच अस्पताल पर ऑक्सीजन ब्लैक करने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों ने अस्पताल पर ऑक्सीजन ब्लैक करने का आरोप लगाया है। हम पूरा मामला आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां प्राइवेट अस्पताल में एक युवती की मौत हुई है। आपको बताते चले कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हुई है। आलम यह है कि अब ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन पर, अस्पताल पर ऑक्सीजन ब्लैक करने का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। हर 5 मिनट में 2 व्यक्ति की मौत हो रही है अस्पताल के अंदर। बड़ी खबर और दुखद खबर आपको अलीगढ़ से बता रही हैं। बुरा हाल है पूरे देश का। पूरे देश में ही इस वक्त अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह चीख पुकार मची हुई है। अलीगढ़ की हम आपको ये तस्वीर दिखा रही हैं। अगर हम आंकड़ों की माने तो हर 5 मिनट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अलीगढ़ के अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक प्राइवेट अस्पताल में युवती की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल वाले ऑक्सीजन ब्लैक कर रहे हैं और जिन जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मैं कल अपने पेशेंट को लेकर यहाँ पे आया। मेरे पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही थी। मैंने यहाँ पे इनको एडमिट करा दिया। इन्होंने बोला 24 घंटे तक हम जो ऑक्सीजन दे देंगे आपको। इन्होंने कल सुबह जो है शाम सुबह 9 बजे तक मेरा पेशेंट बिल्कुल सही था। इन्होंने उसके बाद ऑक्सीजन बंद कर दी जानबूझ के।
और आधा घंटे के अंदर मेरा पेशेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। इनके बाद ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा है, पूरी सब कुछ है, ब्लैक कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये का सिलेंडर बेच रहे हैं ये लोग, और इन्होंने हमें ऑक्सीजन नहीं दिया। 2 पेशेंट यहाँ पे ख़त्म हुए हैं 5-5 मिनट के अंतराल। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मेडिकल की मशीनों की सप्लाई करने वालों को नहीं मिल पा रहा वेंटिलेटर नहीं मिलने से यशवंत सिंह की हुई मृत्यु। सीएमओ का रेफरल लेटर होने के बावजूद भी परिवार को लगाने पड़े कई चक्कर। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रही है, जहां मेडिकल की मशीनों की सप्लाई करने वाले को भी वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। सीएमओ का रेफरल लेटर होने के बाद भी, सीएमओ की तरफ से रेफरल लेटर था, लेकिन बावजूद इसके परिवार को वेंटिलेटर के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। वेंटिलेटर समय पर नहीं मिल पाया और इसकी वजह से यशवंत सिंह की मौत हो गई। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। सीएमओ का लेटर था परिवार वालों के पास, लेकिन फिर भी वेंटिलेटर परिजनों को नहीं मिल पाया। नतीजा ये निकला कि वेंटिलेटर की वजह से यशवंत सिंह की मौत हुई है। तमाम प्राइवेट, सरकारी, निजी सभी अस्पताल का बुरा हाल है। अस्पताल में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लगातार पूरे देश में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको ये राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ का सबसे बुरा हाल है, सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, इसकी वजह से राजधानी लखनऊ के अस्पताल का बुरा हाल है। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां मौलाना यासूब अब्बास ने सीएम को लिखा पत्र। मौलाना यासूब अब्बास ने रमजान के जुलूसों को लेकर लिखा पत्र। कोरोना में जब कुंभ मेला और पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो रमजान का जुलूस क्यों नहीं? कोरोना का पालन करते हुए सरकार रमजान का जुलूस निकालने की अनुमति दे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में अब्बास की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में महाकुंभ भी हुआ और पंचायत चुनाव भी यूपी में हो रहे हैं, और इसी को तरजीब देते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने सीएम को पत्र लिखा है। और इस पत्र में उन्होंने कहा कि जब महाकुंभ हो सकता है, कोरोना में पंचायत चुनाव हो सकता है, तो रमजान का जुलूस क्यों नहीं हो सकता? कोरोना का पालन करते हुए सरकार रमजान का जुलूस निकालने की अनुमति दे। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन शुरू हो रहे हैं और अभी तक के हुकूमत ने कोई सुध नहीं ली है। लिहाजा इस सिलसिले में मैंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखा है और उस ख़त के ज़रिए मैंने 19 और 21 रमज़ान के जुलूस लखनऊ में और लखनऊ के बाहर बैरून लखनऊ में उठाने की मांग की है। 2 मई और 4 मई को, 2 मई को 19 रमज़ान है और 4 मई को 21 रमज़ान है। जब पंचायती इलेक्शन हो सकते हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर 5 सूबों में इलेक्शन हो सकते हैं, जब प्रधानी के इलेक्शन हो सकते हैं, जब सोशल गैदरिंग हो सकती है, जब रैलीज हो सकती हैं, तो हमारे जुलूस क्यों नहीं? तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम खबर की। एक और अहम खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां 27 से 30 तक अमीनाबाद के बाजार बंद। बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए बाजार रहेंगे बंद। झंडेवाला पार्क व्यापार मंडल, स्टेट बैंक व्यापार मंडल और दिलदार मार्केट बंद। 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बाजारों को बंद करने का लिया गया फैसला। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। झंडेवाला पार्क व्यापार मंडल, स्टेट बैंक व्यापार मंडल और दिलदार मार्केट पूरी तरीके से 27 से लेकर 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। 27 से 30 अप्रैल तक अमीनाबाद के बाजार बंद रहेंगे। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। 27 से लेकर यानी कि बीते 27 तारीख से लेकर आने वाले 30 अप्रैल तक अमीनाबाद के बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए इस फैसले को लिया गया है, जिसमें झंडेवाला पार्क व्यापार मंडल, स्टेट बैंक व्यापार मंडल और दिलदार मार्केट पूरी तरीके से
बंद किया गया है। 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो अगली बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां सेक्टर 19 में रहने वाले एक व्यक्ति की घर पर हुई मौत। पड़ोसी ने शव को छूने से किया मना, परिवार के पास नहीं था अंतिम संस्कार करने का पैसा, पुलिस करा रही अंतिम संस्कार। तो बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रही है, जहां घर पर व्यक्ति की मौत हुई है। व्यक्ति की किस वजह से मौत हुई है, हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी ने शव को छूने तक से मना कर दिया। परिवार के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे और ऐसे में पुलिस ने इंसानियत दिखाते हुए अंतिम संस्कार व्यक्ति का किया है। तो ये तस्वीर हम आपको नोएडा की दिखा रही है। घर पर व्यक्ति की मौत हुई है। मौत का कारण क्या था इस बात का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन पड़ोसी ने शव को छूने तक से मना कर दिया। और इससे भी बड़ी दुखद की बात यह है कि परिवार के पास शव का अंतिम संस्कार तक का पैसा नहीं था। और इस दुखद घड़ी में नोएडा पुलिस के सामने आई और इस दौरान पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार के पैसे दिए और व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी ने शव को छूने तक से मना कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला सेक्टर 19 का है, जहाँ पे ये परिवार रहता था और जो व्यक्ति थे वो 45 साल की उम्र थी उनकी। कोरोना की वजह से इनकी मौत हुई। जहाँ जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि कोरोना से एक व्यक्ति की पड़ोस में मृत्यु हुई है, तो पड़ोस वालों ने उनको देखना मतलब उनको छूना से इनकार कर दिया। वहीं इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी तो नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस वहाँ पर अंतिम संस्कार कराने के लिए उस परिवार के साथ गई। बच्ची मतलब परिवार में सिर्फ बच्ची और माँ है, ये सक्षम नहीं थे अंतिम संस्कार कराने में, तो पुलिस ने उनका सहारा बनकर इस तरीके से एक अपना बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और कहे तो कि जिले में इस तरीके से कार्य करने के लिए पुलिस जानी जा रही है। और सेक्टर 94 के शमशान घाट में जहाँ उनको लाश को लेके गए, उन्होंने उनका पूरा अंतिम संस्कार पूरी परंपरा से कराया। और ये अच्छी कार्यवाही इनकी देखने को मिल रही है पुलिस वालों की, जहाँ ये वाहवाही भी लूट रहे हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सिर्फ बच्ची है अंतिम संस्कार के समय। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ घर में महिला और उसकी बच्ची मौजूद थी, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार तक करवाने से मना कर दिया और शव को छूना भी जरूरी नहीं समझा। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार कोरोना को लेकर भले ही लाख दावे करे, भले ही सरकार कहे कि यूपी में ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। गेट के पास बैठी महिला की तस्वीर ये बता रही है कि यूपी का हेल्थ सिस्टम भी ऐसे ही बैठ गया है। इस महिला की उखड़ती सांसें ये बताने को काफी है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे है और यूपी में बीमार पड़ने वाले राम भरोसे ही हैं। आपको बता दें, ये तस्वीर जौनपुर के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां 1 घंटे तक एक महिला इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन कोई भी डॉक्टर महिला की सुध नहीं ले रहा था। जब इस बात की जानकारी लोकमंच के संवाददाता को मिली तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन से महिला का इलाज न करने की वजह पूछी। कैमरा देखकर अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती किया और उसका इलाज शुरू किया। ये तस्वीर सिर्फ जौनपुर की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का यही हाल है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नजर में सब कुछ ठीक है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब सरकार को लोगों की पीड़ा नजर आएगी? क्या सच में सरकार ने जनता को राम भरोसे ही छोड़ दिया है? क्या परेशानी है आपके मरीज के साथ? उनके पेट में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और जो है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। कितने देर से हॉस्पिटल गेट पे बैठे थे आप लोग? 1 घंटा से। कोई डॉक्टर आया था? नहीं, कोई नहीं आया। जब मीडिया आई तब एडमिट की जाती है? हाँ सर, हाँ। क्या नाम है मरीज आपका? मीरा नाम, मीरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सागन प्रोनक चौक। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस आवास निगम के सीएमडी ने जारी किया तुगलकी फरमान। बता दें आपको कि हो रहे निर्माण कार्य के देरी में वजह से रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। मजदूरों की संख्या बढ़ाकर कार्य जल्द करवाने जाने का भी बना रही है दबाव। आधा दर्जन से ज्यादा फर्मों को जारी किया गया रिकवरी नोटिस। सरकार ने जारी किए हैं आधी क्षमता के साथ काम कराने के भी आदेश।
तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां यूपी पुलिस आवास निगम के सीएमडी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आपको बताते चलें कि निर्माण कार्य में देरी होने की वजह से इस रिकवरी नोटिस को जारी किया है। मजदूरों की संख्या बढ़ाकर कार्य जल्द करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 6 मजदूर से भी ज्यादा फर्मों को 6 दर्जन फर्मों को रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने ये नोटिस इसलिए जारी किया है ताकि आगे क्षमता के साथ दोबारा से काम कराने के आदेश दिया जाए। अगली बड़ी खबर बांदा से, जहां पोलिंग बूथ को बूथ पर रवाना करने के लिए लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी धज्जियां, कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर आपको ये यूपी के बांदा से दिखा रही है, जहां पोलिंग बूथ पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, कोरोना गाइडलाइन का लोगों ने उल्लंघन किया है। बांदा से ये तस्वीर सामने आ रही है, पोलिंग बूथ को रवाना करने के लिए काफी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी भीड़ ने ख्याल नहीं रखा। कोरोना गाइडलाइन का जमकर इस दौरान उल्लंघन किया गया। अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां छत ढहने से 5 लोगों की हुई मौत। किराए के मकान में रह रहा था परिवार, ग्रामीणों की मदद से परिवार के शवों को बाहर निकाला गया। दर्दनाक खबर मिर्जापुर से, आपकी टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको कि छत ढहने की वजह से परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। किराए के मकान में ये परिवार रह रहा था और ग्रामीणों की मदद से परिवार वालों के शव को बाहर निकाला गया है। तो खबर हाथरस से, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिला जानकारी के अनुसार कोतवाली हाथरस गेट के नगला सिंधी, नगला प्रहलाद और नगला बनारसी में पंचायत चुनाव की तरफ से कुछ लोगों ने शराब बांटी थी, जिसे पीने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत काफी गंभीर है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही प्रधान प्रत्याशी ने चुनावी रंजिश और दलित वोट न मिलने से नाराज होकर लोगों को जहरीली शराब पिला दी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो खबर अलीगढ़ से, जहां एक एक्सीडेंट में घायल हुई वृद्ध महिला को गोद में उठाकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसको लेकर पुलिसकर्मी शिवनारायण की सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा है कि काली नंदी के पास एक लोडर और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वहीं शिवनारायण ने यह भी कहा है कि लोगों की जान बचाना ही हमारा कर्तव्य है। सर, हम लोग पॉइंट पे खड़े थे अपने, तो एक राहगीर ने बताया कि काली नदी पे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग तत्काल वहाँ पे पहुँचे, कंट्रोल रूम को बताया, फील्ड इवेंट दे रहे हैं हमको। और 3 महिलाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस लग रही थी, तो हम लोगों ने देर ना करते हुए इनको अपनी गाड़ी पर डाल के यहाँ CHC लेके आ गए। लोडर में और सिर्री में एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी भी वहीं पे थाना को सूचित कर दिया है, उनके हैंडओवर है गाड़ी। ये थाना गंगीरी में है, एक्सीडेंट हुआ है थाना गंगीरी के पास यहीं पे, और इसमें 3 महिलाएं थी। तो एक महिला तो ठीक है, बट 2 महिला की जो हालत है वो सीरियस है, उनको हेड इंजरी सस्पेक्टेड है। तो उन 2 महिलाओं को यहाँ से हमने रेफर किया है और PRB के द्वारा ये हमारे पास लाए गए थे, उनके घर वाले भी आ गए, उनको रेफर कर दिया। फिलहाल उनको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से, जहां जिला अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहा है। उस पर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मरीज और उसके तीमारदार से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल से सामने आया, जब गंभीर हालत में कोरोनाग्रस्त महिला जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन जिला अस्पताल की इमरजेंसी की डॉक्टर ने मरीज को बेड नहीं दिया और इधर उधर टहलाते रहे, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि यहां भी डॉक्टर मृतक के परिजनों से हाथापाई करने लगी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तो डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हुई है, कोरोना संक्रमित थी महिला। हैरानी की बात यह है कि हालत गंभीर होने की वजह से भी डॉक्टरों ने महिला को बेड नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई।
और उससे भी हैरानी की बात तब सामने आई जब इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर परिजनों के साथ हाथापाई करने लग गए। आप ये तस्वीर यूपी के रायबरेली से देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश का बुरा हाल है और ऐसे में जब फ्रंट वॉरियर्स ही ऐसी घटना को अंजाम देते हैं या फिर ऐसी चीजें करते हैं तो फिर भला लोग किस पर विश्वास करें और कहां जाएं। अगली बड़ी खबर मैनपुर से सामने आ रही है, जहां सब्जी की दुकान में लगी आग। आग लगने से मचा कोहराम। सब्जी विक्रेता का लाखों का हुआ नुकसान। दमकल की विभाग की टीम ने मदद से आग पर काबू पाया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है। आग किस वजह से लगी इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने से इलाके में कोहराम मच गया। सब्जी विक्रेता का लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मैनपुरी से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अज्ञात कारणों की वजह से सब्जी की दुकान में आग लगी है। आग किस वजह से लगी इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने की वजह से सब्जी विक्रेता का लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।